वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। आज 25 सितंबर को फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 में हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो JOIT 903 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अभी अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में स्टेट कमीशन इसको कंडक्ट करवा रहा है। असिस्टेंट स्टोर कीपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर मेजर या माइनर पार्ट रहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनफैक्ट इस सीरीज़ या आने वाली जो भी सीरीज़ हैं और हर वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। वो आंसर आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, शाउट आउट बनता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। आंसर इज कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस। अब ये कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस क्या है, इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि एनालॉग कंप्यूटर है क्या चीज़। देखो, कंप्यूटर की आप लोगों को लास्ट वीडियो में आपको डेफिनेशन बताई थी कि कंप्यूटर वो डिवाइस होता है जिसे डाटा एज अ इनपुट रिक्वायर्ड रहता है, मीन्स विच टेक्स डाटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट। कोई भी डिवाइस दैट कैन कंप्यूट और दैट कैन कैलकुलेट वो कंप्यूटर होता है। अब कंप्यूटर की टाइप्स वो डिपेंड करेगी द वे दैट कंप्यूटर टेक्स डाटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर भी एक तरह का कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये थर्मोमीटर क्या करेगा, ये बॉडी के टेम्परेचर को रीड करेगा। बेसिकली मर्क्यूरी थर्मोमीटर है। ये कैसे रीड करेगा कि जब इसको आप लोग आर्म पिट पे लगाओगे तो क्या होगा, बॉडी में जो हीट एनर्जी है, आपकी बॉडी की जो हीट है, उससे इस ग्लास ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी मेटल जो है वो हीट जब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी तो वो एक्सपेंड हो जाएगी। हीट एक्सपेंड होने पे क्या है, ये जो मर्क्यूरी का लेवल है ये राइज हो जाएगा। जैसे यहाँ तक डिग्री तक आपके ये इसका पीक पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचे वो एज पर टेम्परेचर। तो इस डिवाइस में क्या हुआ कि जो आपने इसको हीट एनर्जी दे दी, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूअस डाटा। तो उसमें क्या हुआ कि आपने कुछ 15 या 30 सेकेंड के लिए उसको आर्म पिट पे रखा, अंडर आर्म पे रखा, तो कॉन्टीन्यूटी में हीट एनर्जी या हीट जो वेव्स हैं वो इसमें ट्रैवर्स होती गई, आपका ग्लास ट्यूब में ट्रैवर्स होती गई, तो मर्क्यूरी एक्सपेंड होता गया। तो वो कॉन्टीन्यूटी में हुआ, मीन्स कॉन्टीन्यूटी में ये हुआ। तो ये कॉन्टीन्यूअस डाटा हुआ या एनालॉग डाटा। और बेटर समझने के लिए जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। कोई भी एनालॉग डाटा है वो टाइम के साथ उसमें वेरिएशंस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इस डाटा के जो पीक इस वाले पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं, हाईएस्ट पॉइंट एनालॉग वेव में जो ये वाला पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड क्रेस्ट। और एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस को इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। लैम्डा एक सिंबल होता है जिससे इसको डिपिक्ट किया जाता है। या एक साइकिल हुआ आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एक साइकिल, या इसको कह सकते हैं एक साइकिल, या आपके एक क्रेस्ट से लेके दूसरे हाईएस्ट पॉइंट जो होगा वेव का उसको हम वेव लेंथ कहते हैं। अब हो क्या रहा है, आप देखो यहाँ पे वेरिएशन हो रही है। सपोज करो ये वैल्यूज़ थी, ये 0 है, ये 5 है, तो इसमें कभी वैल्यू क्या हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है। सो कॉन्टीन्यूटी में कोई ना कोई वेरिएशन आ रहा है वैल्यू। इस तरह की इनपुट अगर किसी भी डिवाइस में जिसमें वेरिएशंस हो रही हों, किसी भी डिवाइस के लिए इस तरह की इनपुट अगर हम देते हैं तो दैट इनपुट इज़ कॉल्ड कॉन्टीन्यूअस डाटा है, कॉन्टीन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्सेस। और ये जो वेव है इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनालॉग कंप्यूटर या एनालॉग सिग्नल पे या जो वेव है उस वेव का क्या नाम है, इस वेव का नाम होता है साइन वेव। आप याद रखेंगे, दिस इज़ कॉल्ड साइन वेव। और डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं जो कंप्यूटर नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं, उनकी जो वेव है वो इस तरह से स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट करते हैं उनको, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेट होती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है। देखो, अगर ये 5 वोल्ट की पहली पल्स है तो दूसरी पल्स भी 5 वोल्ट की है, ये जो पल्स है वो भी 5 वोल्टेज की होगी। तो ये जो वेव है दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर वेव। और जो स्क्वायर वेव्स होती हैं वो होती हैं डिजिटल सिग्नल की। 2 क्वेश्चन यहाँ से अब हमारे बन गए। देखो, ये जो वेव है इस वेव का नाम क्या बताया, साइन वेव। साइन वेव किस सिग्नल की बनती हैं, एनालॉग। ये वेव कौन सी हैं, स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव किस सिग्नल की बनती हैं, डिजिटल सिग्नल की, ठीक है। नाउ वन मोर क्वेश्चन कि मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्टीन्यूटी में हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी और उसी के यही साइड, दोनों साइड स्केल्स हैं, एक फारेनहाइट स्केल है और एक सेल्सियस स्केल है। कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फारेनहाइट स्केल को किसने इन्वेंट किया था, वो थे डेनियल फारेनहाइट, याद रखेंगे। और जो सेल्सियस स्केल दिया था ये दिया था एंडर सेल्सियस ने। इन्हीं को ऑनर करने के लिए एंडर सेल्सियस
के नाम पे सेलिसियस स्केल पढ़ा और डैनियल फारेनहाइट के नाम पे फारेनहाइट स्केल पढ़ा। देखो इसी क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन क्लियर हो। आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस ट्रिपल से समझ आ गई होगी कि एक शॉर्ट टाइम इंटरवल पे ट्रेवर्स हो रही हैं कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़। कई बार जैसे वेइंग मशीन है, दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। हम वेट दे रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वेट। वेट वेटोमीटर है। तो वो जो डिवाइसेस हैं जिसमें फिजिकली कुछ इंटरफेरेंस हो रही है, फिजिकली कोई भी क्वांटिटीज़ इंटरफेरेंस कर रही है, या दैट कंप्यूटर इज कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। आई होप आपको समझ आ गई है, ठीक है। सो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। डैश इज़ नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर कौन होते हैं? जिनमें माइक्रोचिप लगी होगी। माइक्रोचिप क्या है? माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होंगे। लैपटॉप में लगा है, डेस्कटॉप में होता है और टैबलेट में होता है। तो नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर, इसमें क्या हुआ? ये इसका करेक्ट आंसर है। सो मेन फ्रेम कंप्यूटर इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। वाई दिस इज नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर? सिंस दिस इज नॉट हैविंग माइक्रोचिप इंस्टॉल्ड। तो वो किस में इंस्टॉल है? लैपटॉप में, डेस्कटॉप में और टैबलेट पीसी में। सो क्वेश्चन थर्ड, अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर स्मॉल एनफ टू फिट ऑन योर लैप। ओह, लैब में फिट होता है कोई पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब ऐसा कंप्यूटर जिसको हम कैरी कर सकते हैं या लैब में उसको हम रख सकते हैं। सो लैपटॉप, अच्छा ऑप्शन ही नहीं है, तो नोटबुक इज़ द राइट आंसर। हैंड हेल्ड हुए जो हाथ में हम होल्ड कर सकते हैं, जैसे फैबलेट, टैबलेट है। मेन फ्रेम तो आपको पता है ये माइक्रो कंप्यूटर से भी बहुत बड़ा है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, इनको भी हम लैब में नहीं रख सकते हैं, ये भी हम लैब में नहीं रख सकते हैं, ये हम लैब में नहीं रख सकते हैं, बट ये हैंड के लिए बना हुआ है। तो लैब के लिए जो स्पेशली है दैट इज़ नोटबुक कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, परम। परम पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर था। परम 8000 सीरीज़, जो फर्स्ट सीरीज़ थी वो 8000 सीरीज़ थी। उस टाइम का सबसे, मतलब इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था ये। और द मेन बिहाइंड दिस सुपर कंप्यूटर वाज विजय पंडूरी भटकर। ये जो परम वर्ड है, ये मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये संस्कृत के सुप्रीम वर्ड से लिया हुआ है। सुप्रीम मतलब सॉरी सर्वोच्च, ठीक है, 1000 सीरीज़ का। हालांकि अभी 2020 में परम की ही एक सीरीज़ आई थी, परम सिद्धि करके, SIDHI, परम सिद्धि करके एक 2020 में अभी इसकी एक सीरीज़ का एक कंप्यूटर इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया ने। तो वो वर्ल्ड के 100 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर में उसने मतलब अपना प्लेस बना लिया था। आई थिंक टॉप 60 या टॉप 67th रैंक था उसका परम सिद्धि का। तो इनके परम की ही बहुत सारी सीरीज़ है, परम शिवाय, परम ब्रह्मा। तो जो लेटेस्ट सीरीज़ जो बहुत फेमस हुई थी वो दैट वाज परम सिद्धि। ये इंडिया का ही सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सुपर कंप्यूटर से कई बार पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड और मेजर किस में की जाती है, वो है FLOPS, ये फ्लॉप्स। इसका मतलब हुआ फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेशंस पर सेकेंड। जैसे नॉर्मल कंप्यूटर की हम गिग्स में होते हैं, गीगा हार्ट, तो इसकी फ्लॉप्स में हम मेजर करते हैं। टेराफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, गीगाफ्लॉप्स। तो ये था सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप, डेस्क के लिए, तो उसको PC ही बोलते हैं हम। लैपटॉप होता है लैब के लिए, पाम टॉप हुआ हैंड हेल्ड, ठीक है, और मेन फ्रेम तो वो कंप्यूटर हुआ जो ना डेस्क पे आएगा ना पाम पे आएगा, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा स्पेस चाहिए। फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज, ओह फिर से परम। अभी यहाँ पे भी पूछा क्वेश्चन और यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने, दैट इज परम, पहला सुपर कंप्यूटर। इसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखो सुपर कंप्यूटर की नीड इंडिया को क्यों हुई। इंडिया का जो मीटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट था, मीटोरोलॉजिकल मतलब जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, ये वेदर प्रेडिक्शन होती है, इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हिंदुस्तान को। और उस दौर में US के पास, अब लास्ट वीडियो में बताया था, क्रे करके कंप्यूटर, वो US का फेमस कंप्यूटर हुआ करता था। तो इंडिया के मेटोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेदर फोरकास्ट करना तो बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेशन को सिग्नल भेजते हैं, और वो उन सिग्नल को देखो बड़े स्केल पे वेदर प्रेडिक्ट करना, एक छोटी सी जगह पे तो करना नहीं है। अब सोचो एक टाइम पे पूरे इंडिया का अगर वेदर इन्होंने प्रेडिक्ट करना है, तो जो ग्राउंड स्टेशन में कंप्यूटर्स लगे होंगे, वो जो सिग्नल आएगा सैटेलाइट से उनको इंटरप्रेट करने की पावर भी उनमें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। तो इन्होंने उस क्रे की के लिए रिक्वेस्ट किया था, जो इंडिया के जो फॉरेन डील करते हैं जो भी, उनसे रिक्वेस्ट किया था। हालांकि उन्होंने तो म्यूजियम में रखा था वो क्रे कंप्यूटर। सोचो उन्होंने, US ने इनकार किया था इंडिया को कि दे विल नॉट गिव कंप्यूटर टू इंडिया। वो चाहते ही नहीं थे कि इंडिया को कुछ हम दें।
तो इंडिया के जो साइंटिस्ट है, स्पेशली अभी आपको मैंने बताया था विजय पंडुरई भटकर, जो इस परम के पीछे के इंसान थे। तो ऐसे ऐसे साइंटिस्ट थे, दे वोक अप फ्रॉम डीप स्लंबर, गहरी नींद से उठे वो। रीज़न क्या था? झटका लग गया कि दूसरे देश ने मना किया, तो वहीं से उन्होंने प्रण लिया था कि हम इंडिया के लिए खुद ब खुद एक सुपर कंप्यूटर डेवलप करेंगे। और खुशी की बात सोचो क्या है कि इसी परम को फिर यूएस ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि हमें दे दो। सोचो फिर क्या हुआ, टिट फॉर टैट। तो ये है इसकी स्टोरी है। तो इसमें हमने सीखा क्या? सीखा ये कि परम हमारा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, और कैसे बना है ये भी मैंने आप लोगों को बताया, तो सो दैट यू कुड रिमेंबर द फैक्ट्स और द स्टोरी बिहाइंड। ओके, सो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेजेस, वो था एडसैक। इसमें स्टोरेज का कॉन्सेप्ट था। अब उस दौर के जो कंप्यूटर थे, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक ड्रम, इस तरह की मेमोरीज होती थी। ये मेमोरीज क्या होती हैं हम तब डिस्कस करेंगे हम जब जनरेशन्स पढ़ेंगे कंप्यूटर की, अभी आगे टॉपिक आएगा। आजकल की मेमोरीज थोड़ी ना थी कि मेमोरी कार्ड है, रैम है या रोम है, सीडी है, पेन ड्राइव है, फ्लैश मेमोरीज हैं, एसएसडीज हैं, एचडीडीज हैं। उस दौरान मेमोरी में कोर और ड्रम बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये होते क्या हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल स्टोरेज कॉन्सेप्ट, एडसैक करके एक कंप्यूटर था, इसमें सबसे पहले दिया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज स्पैम। देखो स्पैम क्या होता है? स्पैम होती है अनसॉलिसिटेड ईमेल। अनसॉलिसिटेड का मतलब होता है अनसॉलिसिटेड कह सकते हैं आप लोग, या साइटेड बोलो या सीटेड बोलो। अनसॉलिसिटेड या अनसॉलिसिटेड मेल्स वो मेल होती हैं जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट ही नहीं किया है, या आपको उनकी नीड ही नहीं है, पर फिर भी कोई आपको भेज रहा है उनको प्रमोशनल पर्पज़ से या एडवर्टीज़मेंट पर्पज़ से, या कई बारी ऐसे कंपनीज़ भेजती हैं खुद के ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, तो उनकी कोई नीड नहीं होती। उन ईमेल्स को कहते हैं हम जंक मेल। सो ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल। जंक मेल क्या हुई? स्पैम से, या अनसॉलिसिटेड ईमेल अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा तो भी वो जंक मेल हुई या स्पैम हुई। ठीक है जी। अब ये स्पूफ क्या है? देखो स्पूफ क्या चीज़ है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज फोन स्पूफिंग है एक, या फोन स्पूफिंग वर्ड आया कि फोन स्पूफिंग। फोन स्पूफिंग क्या है कि कोई आप लोगों को कॉल करता है एंड प्रिटेंड्स टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट रिसोर्स, कि भाई किसी कंपनी से बोल रहा है या बैंक से बोल रहा है, वो ऐसा प्रिटेंड करता है और आपको कॉन्फिडेंस मिल देता है, तो वहीं से वो लूटपाट का काम स्टार्ट हो जाता है। तो स्पूफ कहते हैं उस चीज़ को कि भाई किसी को फॉल्सीफाई करके मतलब कॉन्फिडेंस में लाना। सो स्नीफर स्क्रिप्ट और स्पूल। अच्छा ये स्पूल क्या चीज़ है? स्पूल मीन्स एक ऐसी मेमोरी है जिसमें वो डाटा रिजाइड रहता है जो अभी करंटली एग्जीक्यूट नहीं होना है, या थोड़ी देर के बाद उसको एग्जीक्यूट करना है, तो ये स्पूल होता है। नेक्स्ट इज हैकर्स। अब हैकर क्या है? देखो ऑप्शन क्या है? ऑल हैव द सेम मोटिव। अब ऐसा नहीं है कि जितने भी हैकर हैं एक ही मकसद लेके वो हैकिंग करेंगे। कुछ का मकसद है कि कंटेंट को डिस्ट्रॉय करना, कुछ का मकसद है कंटेंट को मतलब चुराना या इन्फॉर्मेशन चुराना, तो सभी का एक मोटिव तो हो नहीं सकता है। दूसरा एंटर इलीगली इनटू अदर पीपल्स कंप्यूटर, या कि वो दूसरे कंप्यूटर्स में इलीगली एंटर होते हैं और या तो वो गेन करते हैं इन्फॉर्मेशन या डैमेज करते हैं इन्फॉर्मेशन। आर कंप्यूटर वॉर्म्स, ये तो हो नहीं सकता है कि कंप्यूटर के वॉर्म्स थोड़ी हैं, वायरस वॉर्म्स स्पाईवेयर, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर द पीपल हु आर एलर्जिक टू, ओह हैकर वो लोग थोड़ी ना होंगे जो कंप्यूटर से जिनको एलर्जी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हैकर का ये होगा बी करेक्ट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर्स? देखो क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट इंटरनेट की दुनिया में वो लोग होते हैं जो यूज़र होते हैं। ठीक है, तो यूज़र हम लोग हुए, या जो लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट या सर्विसेज या किसी नेटवर्क में जो सर्विसेज इंजॉय करेंगे, तो उनके पास ना तो सुपर कंप्यूटर होगा ना मिनी होगा, उनके पास होंगे सिंपल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये वो कंप्यूटर हैं जो होस्ट प्रोवाइड करेंगे, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइड करेगा, ये सर्विस प्रोवाइड करेगा ये। बट ये जो कंप्यूटर है ये क्लाइंट है जो सर्विस लेगा। 11th क्वेश्चन, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट। बूट का मतलब होता है कंप्यूटर का स्विच ऑन होना। नॉर्मली स्विच ऑन करना किसी डिवाइस को हम बूट नहीं कहते हैं। बूट वर्ड तब लगता है जब किसी डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता है जब कंप्यूटर में क्या ना हो। ऑब्वियस है ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नहीं तो बूट कैसे होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑन होने को या लोड होने को ही तो बूटिंग कहते हैं। होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है हमारी हार्ड डिस्क में, वो रैम में लोड हो जाता है। जब वो रैम में लोड हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग। ठीक है, नॉर्मली हम कहते हैं कि कंप्यूटर को बूट करो, या रीस्टार्ट करने को हम रीबूट कहते हैं, फिर से लोड करना वो। 12th क्वेश्चन, द फर्स्ट पेज ऑफ अ वेबसाइट इज टर्म्ड एज।
वेबसाइट का पहला पेज होम पेज होता है। इंडेक्स क्या होता है? सपोज करो आपके डेटाबेस में बहुत सारे कंटेंट हैं, ठीक है, तो उन कंटेंट की नंबरिंग 1 2 3 4 ये होती है नंबरिंग्स। जैसे बुक के स्टार्टिंग में नहीं होते इंडेक्स, जिससे हमें सर्च करने में कोई चीज़ इजीली हम सर्च करते हैं, चैप्टर के नाम और पेज नंबर दिए होते हैं, वैसे डेटाबेसेस में कौन से कंटेंट कहाँ हैं उनकी नंबरिंग की होती है, दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स। जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, आपको हम लास्ट वीडियो में बता रहे थे कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, इनसे वेब पेजेस बनते हैं। ये क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। बुक मार्क होते हैं वो वेबसाइट्स जिनको आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं या बार बार उनको टाइप ना करना पड़े तो उनको हम बुक मार्क कर देते हैं, जैसे इस तरह का टॉप पे आइकन आ रहा है। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज़ या कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू, कंप्यूटर डेटा को किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में, ये बेसिक काम है। कंप्यूटर टेक्स डेटा, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स आउटपुट, और आउटपुट को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट इनको बोलते हैं मॉडिफायर। क्यों? इनको एक एक्स्ट्रा की चाहिए होती है काम करने की। जैसे कंट्रोल, अकेला कंट्रोल काम नहीं करेगा। वैसे कंट्रोल का काम होता है जैसे स्क्रॉल हो रहा हो पेज तो वो कंट्रोल हो जाता है, बट मॉडिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर इनके साथ एक्स्ट्रा कीज़ लगी होती है, जैसे कंट्रोल ए किसी दूसरी की के साथ काम कर रहा है, ये कंट्रोल एस तो एक्स्ट्रा की नीड पड़ रही है किसी फंक्शन के लिए, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड मॉडिफायर के। अब ये आपका क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को का आंसर विद फैक्ट देंगे। पबजी गेम का जो कॉन्सेप्ट है और डिज़ाइन है वॉज लेड बाय होम, टिम बर्नर ली, वेंट सीस ऑफ, ब्रेंडन ग्रीन है या नन ऑफ डीज। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों ने, और करेक्ट आंसर चैनल की तरफ से नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा विद फैक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।